क्या आप जानते हैं कि जिन योद्धाओं ने धर्म की रक्षा के लिए हर अपमान सहा, वो 13 वर्षों तक वन में क्यों भटकते रहे? कभी सोचा है? राजसी वैभव में पले बड़े पांडवों ने एक दिन साधुवेश क्यों धारण कर लिया? कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब कौरवों की सभा में हुए द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडवों को न केवल अपना राज्य गंवाना पड़ा, बल्कि उन्हें 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कठोर शर्त भी स्वीकार करनी पड़ी। इस दर्दनाक निर्णय ने महाभारत की दिशा ही नहीं, उसके भविष्य की गति भी तय कर दी। सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे समय खुद थम गया हो, जैसे किसी महान घटना के बाद सृष्टि अपने ही अस्तित्व पर मौन हो गई हो। राजमहल की वह भव्य सभा, जहां पूर्व में नृत्य, संगीत और नीतियों की गूंज होती थी, अब उस अपमान की प्रतिध्वनि से भर चुकी थी जो द्रौपदी के आंचल पर किया गया था, और उस त्रासदी की छाया से ढकी थी जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी, अपने भाइयों और स्वयं को जुए की एक क्रूर बाजी में हार चुके थे। सभा की दीवारों पर सोने की कलाकृतियां थी, पर उस दिन उनका तेज भी बुझा हुआ सा लग रहा था, जैसे वे भी इस अन्याय के साक्षी बनते हुए लज्जित हों। महाराज धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आंखों से अधिक अंधकार तो वहां की नीतियों में उतर आया था, और राज सिंहासन पर बैठे दुर्योधन के चेहरे पर वह अहंकार था जो अपने चरम पर पहुंचकर पतन की कहानी लिखता है। युधिष्ठिर, जिनका नाम लेते ही धर्म, संयम और नीति की प्रतिमा सामने आ जाती थी, वह आज मौन थे, स्थिर थे। उनकी दृष्टि भूमि पर थी, पर मन शायद ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, उस युद्ध को अनुभव कर रहा था जो अभी लड़ा नहीं गया था, पर जिसकी पहली गूंज द्रौपदी के रंदन में सुनाई दे चुकी थी। भीम का चेहरा अग्नि की ज्वाला की तरह धधक रहा था, उनकी मुष्टियां बंधी थी, और दुर्योधन की हर हंसी पर उनके होंठ कांपते थे, जैसे भीतर का तूफान किसी भी क्षण शत्रु को भस्म कर दे। अर्जुन, जिन्होंने स्वयं को आत्म संयम और तपस्या से जोड़ा था, आज भीतर से खंडित हो रहे थे, क्योंकि उनकी वीरता उस दिन उस स्त्री की रक्षा न कर सकी जो उनके जीवन की लाज थी। नकुल और सहदेव, जो छोटे थे पर अंतर्मन से वेदों की गहराइयों को समझते थे, वो भी मौन थे, पर उनका मौन भी शस्त्र की धार जितना तेज था, जो कभी न कभी कटार बनकर निकलेगा। द्रौपदी, वह स्त्री नहीं, अग्नि की प्रतिमा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध था। उसकी सांसों में भय नहीं, आत्मबल था, और उसकी चुप्पी पूरे हस्तिनापुर के इतिहास को झकझोर रही थी। जैसे हर स्त्री का अपमान वहां अपनी जगह खोज रहा हो, और उसी की पीड़ा से पृथ्वी कांप रही हो। उस सभा में जब धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप करते हुए युधिष्ठिर से वर मांगने को कहा, तब युधिष्ठिर ने अपने मौन को शब्दों में बदलते हुए पहले द्रौपदी को मांगा, फिर अपने भाइयों को, और अंततः स्वयं को। सभा में उपस्थित विद्वान, ऋषि, सभासद और योद्धा और उस क्षण मौन दर्शक बन चुके थे, क्योंकि वहां न्याय हार चुका था और राजनीति ने धर्म को जुए में दांव पर लगा दिया था। विदुर की आंखें डबडबा गई थी, और उनके शब्दों में क्रांति की चिंगारी थी, पर वह राजा नहीं थे, बस एक नीति के प्रतीक थे। और तभी शाकुनी, जिसके चेहरे पर सदैव एक चालाक मुस्कान होती थी, ने एक बार फिर विष भरे शब्दों से सभा में आग डाल दी। युधिष्ठिर ने जुए में हार स्वीकार की है, अब उन्हें 13 वर्षों का वनवास और 14वें वर्ष में अज्ञातवास भोगना होगा, जिसमें पहचान न होने की शर्त है। यदि वह पहचान लिए गए तो वनवास दोबारा शुरू होगा। सभा फिर सन्न हो गई, जैसे उन शब्दों ने वायु को भी बंधक बना लिया हो, और पांडवों के नेत्रों में अब क्रोध नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। जैसे वनों की ओर बढ़ते उनके चरण कोई पलायन नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की यात्रा हो। उस क्षण धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। शायद उन्हें आभास हो चुका था कि हस्तिनापुर का भविष्य आज करवट बदल रहा है। भीष्म, जो जीवन भर प्रतिज्ञाओं के प्रहरी रहे, आज अपने ही शब्दों से बंधे खड़े थे।
पर भीतर ही भीतर आत्मग्लानि के विष को पी रहे थे। द्रोणाचार्य की आंखें शून्य में खोई थी, जैसे उनके दो शिष्य अर्जुन और दुर्योधन दो ध्रुव बन चुके हों और वह स्वयं अपनी निष्क्रियता से जूझ रहे हों। सभा के कोनों में छिपे चोर शब्दों में से कुछ कहते थे, क्या यह वही हस्तिनापुर है जो सत्य और धर्म की भूमि थी? और कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि सभा केवल एक निर्णय नहीं, एक युग का अंत बन चुकी थी। और जब पांडव उठे अपनी पत्नी के साथ, तो उनकी चाल में पराजय नहीं थी। वह एक चुप प्रतिज्ञा थी कि जब वे लौटेंगे तो समय स्वयं उनकी घोषणा करेगा। उस क्षण सूर्य मंडप के ऊपरी कक्षों से झांक रहा था, जैसे उसे भी यह दृश्य स्मरण रखना हो कि जिस दिन धर्म हारा, उसी दिन धर्म की पुनर्रचना का बीज बोया गया। और धीरे धीरे पांडवों के कदम सभा से बाहर पड़े, लेकिन उनके पीछे जो मौन छूटा, वह मौन नहीं था, वह भविष्य की महागाथा का पहला श्लोक था, जिसे आज भी समय दोहराता है। सूर्य अस्त हो रहा था, उसका रक्तिम प्रकाश जैसे आकाश को चीरता हुआ धरती पर गिर रहा था, और उस क्षण हस्तिनापुर की राजसभा के बाहर एक दृश्य उभर रहा था जो इतिहास में केवल वर्णन नहीं, एक चेतावनी बनकर दर्ज होने वाला था। पांचों पांडव और द्रौपदी अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अब वनवास की ओर अग्रसर थे, और यह प्रस्थान केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, प्रतिज्ञा और धर्म की रक्षा की महायात्रा थी, जिसमें उनके साथ केवल कुछ रथ नहीं थे, बल्कि समूचा सत्य, जो अपमानित हो चुका था, पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने चला था। युधिष्ठिर के नेत्रों में किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। उनका चेहरा उस हिमालयी शिखर की भांति स्थिर था, जिस पर कितनी भी आंधियां क्यों न टूट पड़े, वह अडिग रहता है। वह जानता था कि वह धर्मराज है, और यदि आज वह अपनी प्रतिज्ञा और शर्तों के कारण वन को स्वीकार कर रहा है, तो एक दिन वही धर्म उसे विजय का वरदान भी देगा। उनके पीछे भीम थे, जो रथ नहीं, अपनी ज्वलंत सांसों को खींचते हुए चल रहे थे, जैसे हर कदम पर वह पृथ्वी से कह रहे हों, ध्यान रहे, मैं लौटूंगा, और इस बार न्याय केवल बोलेगा नहीं, गरजेगा। अर्जुन के कंधे पर उनका गांडीव नहीं था, पर उसकी अनुपस्थिति से अधिक भारी था वह मौन, जिसमें हर प्रश्न, हर अपमान, हर पराजय घुल चुकी थी। और वह जानता था कि यह मौन एक दिन युद्धघोष में बदल जाएगा, जो कुरुक्षेत्र की भूमि को चीर कर रख देगा। नकुल और सहदेव अपने बड़े भाइयों के पीछे चल रहे थे, दो पुष्प जैसे, परंतु भीतर से वज्र की तरह कठोर। उनके मन में केवल यही बात थी कि उन्होंने अपने प्राण, अपनी शिक्षा, अपनी निष्ठा किसी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए ली है। और जब समय आएगा तो उनका ज्ञान भी रणभूमि में चमत्कार करेगा। लेकिन सबसे विचलित और सबसे द्रवित हृदय उस स्त्री का था, जो आज न केवल एक रानी, बल्कि नारीत्व का प्रतीक बन चुकी थी। द्रौपदी। उसके चरणों में आज गहने नहीं थे, आंखों में सजावट नहीं थी, परंतु उसके माथे पर वह तेज था, जो किसी तपस्विनी की साधना से उत्पन्न होता है, और उसकी चाल में वह आक्रोश था, जो नारी जब अपने अपमान का प्रतिशोध लेने चलती है, तब उसके हर कदम से पृथ्वी कांपने लगती है। हस्तिनापुर के नागरिक इस दृश्य को देख रहे थे, कोई छतों से, कोई द्वार पर खड़ा, कोई अपने हृदय में पीड़ा और लज्जा लेकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा युग है, जहां धर्म को वन भेजा जा रहा है और अधर्म राजगद्दी पर बैठा हंस रहा है। विदुर की आंखों में आंसू थे, और वह चुपचाप अपने अश्व पर बैठ दूर से उन पच्चिनों को देख रहे थे, जो हस्तिनापुर से दूर होते जा रहे थे, जैसे उनकी आत्मा कह रही हो, यही वे चरण हैं जो एक दिन पुनः लौटेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। भीष्म, जिनके लिए प्रतिज्ञा ही जीवन थी, आज उनकी प्रतिज्ञाएं उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वे सब कुछ जानकर भी कुछ न कर सके। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को देख रहे थे, पर आज वह गुरु नहीं, एक असहाय पिता की तरह लग रहे थे।
जिनके सामने उनका पुत्र अंधकार की ओर जा रहा हो और वे रोक न पा रहे हों। जैसे जैसे पांडव नगर की सीमाओं से दूर होते गए, वैसे वैसे आकाश की लाली गहराती गई, जैसे सूर्य स्वयं इस प्रस्थान को प्रणाम कर रहा हो और कह रहा हो, आज तुम वन को जा रहे हो, पर याद रखना मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा का साक्षी हूँ। जब लौटोगे तो मैं ही प्रकाश दूंगा तुम्हारे मार्ग को। मार्ग में पगडंडियां थी, झाड़ियों की सरसराहट थी, पक्षियों की चुप्पी थी और प्रकृति जैसे अपने श्रेष्ठ पुत्रों को स्वागत के लिए धीरे धीरे सजीव हो रही थी। वन ने जैसे अपने द्वार खोल दिए हों और कह दिया हो, आओ मेरे बच्चों, मेरे भीतर तप है, पीड़ा है, परंतु मेरे गर्भ से ही भविष्य की महाशक्ति जन्म लेगी। युधिष्ठिर ने आगे बढ़ते हुए एक स्थान पर रुककर पृथ्वी को प्रणाम किया। उनके पीछे सभी भाई और द्रौपदी भी रुकीं और उन्होंने एक स्वर में कहा, हम केवल वन नहीं जा रहे, हम उस धर्म की यात्रा पर जा रहे हैं जो इस युग को न्याय की ओर मोड़ेगा। वह क्षण जब उन्होंने अंतिम बार पलटकर हस्तिनापुर को देखा, वह दृष्टि थी साक्षात युग दृष्टि, जिसमें चेतावनी भी थी और आशीर्वाद भी, जैसे वह कह रहे हों, यदि तुमने हमें अपमानित किया है तो हम तुम्हें यथोचित उत्तर देंगे, पर न्याय से, नीति से और उस धर्म से जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। और फिर वे वन में विलीन हो गए, जैसे कोई महान देवगाथा अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रही हो और पीछे रह गया केवल वह मौन जिसमें नाद था कुरुक्षेत्र के युद्ध का और उस शंखनाद का जो 15 वर्षों बाद इतिहास को 2 टुकड़ों में बांट देगा। एक वह जहां अधर्म ने हंसी उड़ाई और एक वह जहां धर्म ने विजय की गर्जना की। जंगल की घनी छाया में जब सूर्य की अंतिम किरणें भी लुप्त हो चुकी थी, तब चारों ओर बस एक रहस्यमयी शांति फैल गई थी, जैसे स्वयं वन देवता अपनी बाहें फैलाकर पांडवों का स्वागत कर रहे हों और आकाश के तारे उनके इस शरणागत आगमन पर द्रव्य दीपों की तरह टिमटिमा रहे हों। उस घने वन में पहली रात का आगमन किसी साधारण अंधकार की तरह नहीं हुआ। यह वह अंधकार था जो वर्षों की नियति, प्रतिशोध और आत्मसंयम का उद्घोषक बनने वाला था। और जब पांडवों ने अपने पग उस अज्ञात संसार में रखे, तो जैसे समूचा जंगल सजीव हो उठा। पक्षियों की चुप्पी, पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की दूर से आती गूंज मिलकर जैसे प्रकृति के एक मौन संवाद को रच रही थी। स्वागत है तुम्हारा, हे धर्मपुत्रों, इस तपस्थली में जहां हर सांस अग्नि की भांति तपेगी, हर रात परीक्षा की तरह गुजरेगी, पर अंत में यहीं से जन्म लेगा वह युगांतकारी युद्ध जो धर्म को उसका सिंहासन लौटाएगा। युधिष्ठिर ने एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सांस ली, जैसे अपनी आत्मा को सहेज रहे हों। आज तक उन्होंने एक राजा के रूप में जीवन जिया था, पर अब वे एक ऋषि की भांति इस वनवास को अपनी साधना बनाने को तैयार थे। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई शोक, बस एक शांति थी जो उन लोगों में पाई जाती है जो जान चुके हैं कि उनका मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, वह सत्य की ओर जाता है। भीम, जो हमेशा शक्ति का प्रतीक रहे थे, आज अपने भीतर की पीड़ा को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने द्रौपदी के खुले केशों को देखा, उसका नंगे पांव चलना, तो उनके मन में ज्वाला उठी और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब तक दुर्योधन के रक्त से मैं इन चरणों को धो न दूं, तब तक मेरा बल व्यर्थ है। अर्जुन ने चारों ओर फैले जंगल को देखा। कोई युद्ध भूमि नहीं थी वहाँ, कोई शत्रु नहीं दिख रहा था, परंतु हर पेड़, हर झाड़ी उसे एक नई चुनौती दे रही थी। और उसने अपने भीतर गांडीव की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि अपने संकल्प की उपस्थिति को महसूस किया। वह जानता था कि यह वनवास उसकी आत्मा की तपस्या है, जहाँ से वह एक नए अर्जुन के रूप में जन्म लेगा। नकुल और सहदेव ने सबसे पहले पीने के लिए जल खोजा, लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर अपनी बहन समान द्रौपदी के लिए एक छाया युक्त स्थान बनाया। उस पल वे केवल राजकुमार नहीं, वनवास के वीर सेवक थे,
जो अपने परिवार के हर सदस्य को इस विपत्ति में सहारा देना चाहते थे। और द्रौपदी, वह चंद्रमा की मंद रोशनी में बैठी थी, खुले केश, धूल से सने वस्त्र और थकी हुई आंखों में आंसू नहीं बल्कि अग्नि थी। यह वही स्त्री थी जिसने राजस भाव में विजय का जल पिया था, परंतु आज वह जंगल में धरती को तकिया बना सोने जा रही थी। और फिर भी उसकी आत्मा में एक कंपन था जो कह रहा था, मेरा यह दुहक एक दिन इतिहास बनेगा, और हर नारी जब अपमानित होगी तब मेरे वनवास की यह रात उसकी आशा का दीपक बनेगी। जैसे ही रात ने अपनी पूर्णता प्राप्त की, एक टहनियों से बनी छोटी सी अग्नि जली। उसकी लौ बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु उसमें जितनी गरिमा थी उतनी किसी महल की चांदी में नहीं। उसके चारों ओर बैठे पांडव और द्रौपदी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे बिना शब्द बोले ही वे एक प्रतिज्ञा बांट रहे हों। यह रात, यह अंधकार, यह पीड़ा, सब कुछ अस्थायी है, परंतु हमारा संकल्प, हमारा धर्म और हमारा उद्देश्य वह शाश्वत है। अग्नि की लौ में उनके चेहरे किसी तपस्वियों की मूर्तियां लग रहे थे, और उस समय जंगल में कहीं दूर से कोई शेर दहाड़ा, जैसे स्वयं वन ने जान लिया हो कि आज यहाँ वे आत्माएं आई हैं जो आने वाले वर्षों में संसार की गति को मोड़ देंगी। उस पहली रात उन्होंने न किसी रक्षक की व्यवस्था की, न कोई किला बनाया। उनका कवच था उनका धर्म, और उनका शस्त्र था उनका धैर्य। आधी रात के समय जब ठंडी हवा ने द्रौपदी को जगाया, तो उसने देखा कि युधिष्ठिर जाग रहे हैं, ध्यान में लीन। उनके होठों पर वेद मंत्र चल रहे थे, और वह दृश्य देख द्रौपदी को यह विश्वास हुआ कि चाहे वह आज जंगल में हो, परंतु उसके साथ वह राजा है जो कभी भी अपने राजधर्म से डिगेगा नहीं, और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रातःकाल जब पहला पक्षी बोला और सूरज की पहली किरणों ने जंगल की शाखाओं को छुआ, तब यह प्रतीत हुआ कि वनवास की पहली परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। और यह केवल एक भौतिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि मन, आत्मा और संयम की परीक्षा थी, और उन्होंने उसे उत्तीर्ण किया था। उस दिन उन्होंने पेड़ों से फल तोड़े, ताजा जल खोजा और एक छोटी सी व्यवस्था बनाई। कोई महल नहीं था वहाँ, परंतु जहाँ संकल्प हो वहाँ साधन अपने आप जन्म लेते हैं। इसी प्रकार उस वन में पांडवों के प्रथम दिन ने एक इतिहास का आरंभ किया, एक ऐसा आरंभ जो भविष्य की आंधियों में भी कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि यह वह क्षण था जब राजाओं ने अपनी शक्तियां त्याग कर तपस्वियों का मार्ग चुना, और जब अपमानित होकर भी उन्होंने प्रतिशोध नहीं, संयम को वर्ण किया। और यही संयम एक दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की विजय का आधार बनेगा। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता गया, पांडवों के वनवास के दिन गहराते चले गए, और वन का वह अथाह विस्तार जो पहले अजनबी लगता था, अब एक तपोभूमि बन चुका था। परंतु इस गहन वन के बीच, जहाँ हर पत्ता किसी रहस्य की तरह खड़कता था और हर साया जैसे किसी अदृश्य खतरे की आहट देता था, वहाँ एक शख्स धीरे धीरे बदल रहा था। वह था भीम, पवन पुत्र, विशालकाय योद्धा, जिसकी भुजाओं में पर्वतों को झुका देने की ताकत थी। लेकिन अब उसकी मांसपेशियों से अधिक उसकी आंखों में सतर्कता, उसकी चाल में सजगता और उसके हृदय में एक अपार सुरक्षा भावना जन्म ले रही थी, जैसे उसने स्वयं को एक प्रहरी के रूप में ढाल लिया हो। और हर रात जब पांडव विश्राम करते, द्रौपदी चांदनी में शून्य की ओर देखती, तब भीम अग्नि के पास खड़ा रहता, एक निडर छाया की तरह, जिसके लिए अब नींद एक विलास नहीं बल्कि कमजोरी बन गई थी, क्योंकि वह जानता था कि जिस स्त्री को उसने शपथ दी थी कि उसका हर आंसू उसकी प्रतिज्ञा का अंग बनेगा, वह अब उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब सहदेव ने पूछा, भीम भैया, आप क्यों नहीं आराम करते? तब भीम की आंखों में एक ज्वाला चमकी और उसने कहा, जब तक ये वृक्ष मेरे भाइयों के ऊपर झुककर छाया देते हैं, जब तक ये चंद्रमा द्रौपदी को शीतलता देता है, तब तक मैं भी उस रक्षक की तरह हूँ जो हर शाखा, हर किरण की सुरक्षा करता है।
मैं नहीं चाहता कि हमारी थकान का लाभ जंगल के भेड़िए या छिपे हुए शत्रु उठाएं। और वह केवल शब्द नहीं थे। भीम ने वन में अपने आसपास एक अदृश्य परिधि बना दी थी, एक दायरा जहां से वह हर हलचल, हर आहट को पहचानता। कभी उसने तेंदुए की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटाया, कभी उसने एक घायल हिरण को उठाकर दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, और एक रात तो जब एक राक्षसी आकृति ने द्रौपदी के समीप आने का दुस्साहस किया, भीम ने बिना एक क्षण गंवाए उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका पूरा शरीर वृक्षों के बीच उड़ता चला गया। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, यह थी उस रक्षक की ऊर्जा जो अपने प्रियजनों के लिए हर खतरे से टकराने को तैयार रहता है। धीरे धीरे द्रौपदी की आंखों में भीम के प्रति वह आदर जन्म लेने लगा जो किसी योद्धा के लिए नहीं, बल्कि एक अडिग प्रहरी के लिए होता है। और जब वह उसे भोजन देती तो उसकी आंखों में एक मौन आभार झलकता, मानो वह कह रही हो, मैं जानती हूँ कि इस वन में तुम्हारा क्रोध ही मेरी शांति है। और युधिष्ठिर, जो हर समय शांत रहते थे, उन्होंने भी भीम से कहा, तुम केवल हमारे भाई नहीं, हमारे वनवास के अभेद्य कवच हो। तुम्हारे रहते हम निडर हैं। परंतु इस सबके बीच भीम की आत्मा में एक दूसरी आग भी जल रही थी, वह आग जो कौरवों के प्रति उसके आक्रोश से उपजी थी। और हर बार जब कोई संकट आता तो उसे लगता कि यह अवसर है उस अधर्म के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने का, लेकिन वह अपने भीतर के इस ज्वालामुखी को भी संयम से दबाए रखता, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यह युद्ध अभी नहीं, अभी तो केवल प्रतीक्षा है। और इसी प्रतीक्षा में वह हर दिन स्वयं को और अधिक दृढ़ बनाता, अपने गुस्से को लोहे की तरह तपाता और अपने शरीर को उस अस्त्र की तरह गढ़ता जो एक दिन न्याय का प्रहार करेगा। एक दिन नकुल ने कहा, भीम भैया, आप में अब वह क्रूरता नहीं दिखती जो पहले रणभूमि में दिखती थी। तब भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मैं उस वृक्ष की तरह हूँ जो फल से लदा है, झुका हुआ है, परंतु यदि कोई उसे काटने आए तो उसकी जड़ों से फूटने वाली शक्ति उसे उखाड़ सकती है। जंगल के दिनों में जहाँ बाकी पांडव ऋषियों के सत्संग में लीन रहते, योग और ध्यान में समय व्यतीत करते, वहाँ भीम अपना अधिकतर समय उस सीमा की निगरानी में देता जहाँ से अक्सर जंगली जानवरों या भटकते असुरों की गंध आती। वह हर पत्थर, हर जलधारा, हर पेड़ की स्थिति जानता था, मानो पूरा जंगल उसकी दृष्टि के अंतर्गत था। और यह दृष्टि केवल शत्रु की खोज के लिए नहीं थी, यह थी उस भय को परास्त करने के लिए जो अज्ञात के कारण जन्म लेता है। द्रौपदी को जब एक बार बुखार आया और वह दुर्बल हो गई, तब भीम ने उसे अपने कंधे पर उठाया और दूर स्थित एक शीतल जलधारा तक ले गया, जहां उसने उसे स्वयं जल पिलाया, उसके पैरों को धोया। वह दृश्य यह जंगल में छिपे पक्षियों और पशुओं की दृष्टि में भी नया था, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक योद्धा को एक सेवक के रूप में देखा, परंतु यह सेवकता भीम के लिए उसकी सबसे बड़ी वीरता थी। रात के अंधकार में जब एक बार विशाल अजगर ने सहदेव को जकड़ लिया और उसकी चीख से समूचा वन कांप उठा, भीम बिना एक क्षण गंवाए उस ओर दौड़ा और बिना किसी अस्त्र के उस नाग को अपनी भुजाओं से ऐसा दबाया कि उसका फन जमीन में धंस गया और वह प्राण छोड़ भाग गया। तब सहदेव ने कांपते हुए कहा, भैया, आप तो हमारे लिए यमराज बन गए। और भीम ने बस इतना कहा, नहीं, मैं वह द्वारपाल हूँ जिसके रहते मृत्यु भी अनुमति मांगकर भीतर प्रवेश करेगी। इस प्रकार हर दिन, हर रात, हर सांस में भीम ने अपने भीतर से उस उग्र योद्धा को संयमित रक्षक में परिवर्तित किया, और इस रूपांतरण ने उसे न केवल बाहरी शत्रुओं का वध करने वाला योद्धा बनाया, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक स्तंभ भी जिस पर पूरा परिवार निश्चिंत होकर टिका रहा। और उस वन के बीच जहां अंधकार और संकट की सघनता कभी भी आशा की किरण को निगल सकती थी, वहां भीम उस एक ज्योति की तरह जल रहा था जो कहती थी, मैं अकेला पर याप्त हूँ। और इस संकल्प, इस निष्ठा, इस निस्वार्थ समर्पण ने भीम को उस योद्धा से महान बना दिया जो अपने पराक्रम से नहीं,
अपनी रक्षा की भावना से पूज्य बनता है। जंगल की उस घनीभूत नीरवता में, जहाँ पेड़ों की शाखाएं समय की गति को थामे प्रतीत होती थी और जहाँ सूर्य की किरणें धरती तक पहुँचने से पहले विचार करती थी कि क्या इस वन की गंभीरता भंग करना उचित होगा, वहीं एक दिन एक पुकार आई, एक दिव्य आह्वान जो केवल एक योद्धा के लिए था, उस योद्धा के लिए जिसने युद्ध में रणचंडी का रूप लिया था और ध्यान में स्वयं को शून्य कर दिया था। वह योद्धा था अर्जुन, पार्थ, कुंती पुत्र, कृष्ण का सखा, जो अब अपनी आत्मा की अग्नि में तपकर देवताओं की भूमि तक जाने को उद्यत हो रहा था। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह थी एक आध्यात्मिक अभियान, एक ऐसा मार्ग जो स्वर्ग के द्वार तक जाता था, जहां देवताओं से धनुष और दिव्यास्त्रों का वरदान अर्जित किया जाना था। और जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को इस यात्रा की अनुमति दी, तो उनकी आंखों में गर्व के साथ भय भी झलक रहा था। गर्व इस बात का कि उनका भाई स्वर्ग जाने को योग्य हुआ, और भय इस बात का कि यह मार्ग शरीर को नहीं, आत्मा को निगल सकता था। पर अर्जुन मुस्कुराया, उसने अपना गांडीव उठाया और कहा, यदि युद्ध के लिए हमें देवताओं से भी ज्ञान लेना हो, तो मैं उस ज्ञान के लिए स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगा। और फिर वह चल पड़ा, अकेला, परंतु हर दिशा से आशीर्वादों से घिरा हुआ। उसके कदमों के नीचे धरती की मिट्टी खिल उठी और आकाश में गंधर्वों की वीणा गूंजने लगी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस यात्रा का स्वागत कर रहा हो। वह पर्वतों को लांघता, नदियों को पार करता, सर्पों की घाटियों से गुजरता, तपस्वियों की गुफाओं में रुकता, और हर पड़ाव पर उसे कोई न कोई संकेत मिलता कि वह किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है। यह वह पथ था जिसे इंद्र के रथचक्रों ने कभी छुआ था, और जब अंततः वह हिमालय की उस बर्फीली चोटियों तक पहुंचा जहां आकाश और धरती का मिलन होता है, वहां उसे एक तेजस्वी पुरुष मिला। वह था इंद्र का दूत, दिव्य आभा से युक्त, जिसने कहा, हे पार्थ, तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ होती है। यह वह द्वार है जहां से केवल वही गुजरता है जो मोह, क्रोध और अहंकार का परित्याग कर चुका है। अर्जुन ने नत दृष्टि से कहा, मैं न तो देवों का अभिमान चाहता हूँ, न स्वर्ग का वैभव, मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान चाहता हूँ। यह सुनकर द्वार खुला और अर्जुन के चारों ओर एक प्रकाश की दीवार खड़ी हो गई, और वह देह से ऊपर, आत्मा से आगे, चेतना के उस तल तक पहुंचा जहां वह इंद्र से मिला। इंद्र, आकाश के अधिपति, उस सिंहासन पर आसीन जो सूर्य की अग्नि से भी अधिक दीप्त था। और इंद्र ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे अर्जुन, तू केवल पृथ्वी का वीर नहीं, तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। तेरे भीतर वह क्षमता है कि तू धर्म के युगचक्र को पुनः दिशा दे सके। और फिर अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए गए, ब्रह्मास्त्र, वायवास्त्र, पाशुपतास्त्र, हर वह अस्त्र जिसे केवल वही संभाल सकता है जिसके भीतर संकल्प की अग्नि हो और संयम का जल हो। और हर अस्त्र को ग्रहण करते समय अर्जुन ने ध्यान में डूबकर उस शक्ति को आत्मसात किया, जैसे कोई ऋषि मंत्र को जी रहा हो। और उन दिनों में उसने न केवल अस्त्र चलाना सीखा, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए नियम, उनकी मर्यादाएं, उनका उद्देश्य, सब कुछ जाना। और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई दिव्य अप्सराओं से, चित्रसेना जैसे गंधर्वों से, जिन्होंने उसे नृत्य, संगीत और सौंदर्य की भाषा सिखाई, ताकि वह एक पूर्ण योद्धा बने। वह जो केवल मारना जानता है नहीं, बल्कि सृजन को भी समझता है। और इन दिव्य शिक्षाओं के मध्य अर्जुन को बार बार स्मरण होता रहा उस पृथ्वी का, उस वन का, जहाँ द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उसका इंतजार कर रहे थे। और उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि वह इस ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस युद्ध के लिए अर्जित कर रहा है जो भविष्य में कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाएगा। फिर एक दिन जब इंद्र ने कहा, हे पार्थ, अब तू पूर्ण है, तब स्वर्ग की वीणाएं गूंज उठीं और अर्जुन को उसी प्रकाश के मार्ग से पृथ्वी पर लौटाया गया। लेकिन यह वह अर्जुन नहीं था जो गया था। अब वह शरीर से तेजस्वी,
मन से स्थिर और आत्मा से दीप्त हो चुका था। जब वह पांडवों के पास लौटा तो द्रौपदी की आंखों में गर्व और शांति एक साथ दिखाई दी और युधिष्ठिर ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब हम केवल वनवासी नहीं, अब हमारे पास वह दिव्य चमत्कार है जिसे अधर्म पर न्याय की मुहर लगेगी। भीम ने उसकी भुजा पकड़कर कहा, अब कौरवों के दिन गिने जा सकते हैं। और अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, कौरवों का अंत अब युद्ध से नहीं, धर्म की ज्वाला से होगा। और इस प्रकार समाप्त हुई अर्जुन की वह दिव्य स्वर्ग यात्रा, जो न केवल एक योद्धा की शक्ति का विस्तार थी, बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों को छूने का एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। वह क्षण जब एक मानव तप, संयम और उद्देश्य से देवताओं की सभा का हिस्सा बना और फिर लौटा ताकि पृथ्वी पर न्याय का दीपक जलाए, उस अंधकार के विरुद्ध जो वर्षों से कुरु वंश में व्याप्त था। जब अर्जुन स्वर्ग से लौटे और उनका तेज हर दिशा को आलोकित करने लगा, तब पांडवों की आंखों में एक नई आभा थी, एक नई चेतना, परंतु साथ ही थी एक गहरी समझ कि उनका मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह केवल एक और कठिन परीक्षा का आरंभ था। और उस परीक्षा का नाम था तपस्या, आत्मसंयम और मानसिक बल का चरम रूप। क्योंकि वनवास के वर्षों में शारीरिक कष्टों से अधिक कठिन था आत्मा की आग में जलना, जहाँ न कोई सिंहासन था, न कोई सम्मान, न कोई युद्ध का रण, केवल नीरवता, प्रतीक्षा और भीतर की शक्तियों से संघर्ष। और इसी संघर्ष की भूमि में पांडवों ने तपस्या का संकल्प लिया। युधिष्ठिर ने अपनी राजपाट की स्मृतियों को त्याग कर ऋषियों के चरणों में बैठ ज्ञान अर्जित किया। उनके भीतर का राजा अब न्याय का साधक बन चुका था, जिसने हर निर्णय से पहले स्वयं से यह पूछा कि क्या यह धर्म है। और उस तपस्या में उन्होंने वनों में घूमते हुए जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ा, जहाँ हर पतझड़ उन्हें स्मरण दिलाता कि वैभव क्षणिक है और हर बसंत उन्हें सिखाता कि नवनिर्माण संभव है। वहीं भीम, जिसने युद्ध के मैदान में असंख्य असुरों को पराजित किया था, अब अपने क्रोध को वश में करने की तपस्या करने लगा। उसका शरीर बलशाली था पर मन चंचल, और अब वह प्रतिदिन अरण्य में जाकर शांत साधकों से धैर्य और संयम का पाठ पढ़ता। वह जिसे अपने शौर्य पर गर्व था, अब वटवृक्ष के नीचे मौन बैठकर भीतर के तूफान को शांत करना सीख रहा था। और द्रौपदी, वह तो स्वयं ही तपस्या की मूर्ति बन चुकी थी, जिसने न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक रानी, एक त्यागमयी स्त्री और एक अग्निस्वरूपा नारी के रूप में खुद को साबित किया था। वह हर सुबह सूर्योदय से पूर्व जल में खड़ी होकर देवताओं का ध्यान करती, और उस दौरान उसकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था कि जब तक अधर्म का अंत न हो, वह न हार मानेगी, न थकेगी और न ही अपने स्त्रीत्व को कभी कमजोर मानेगी। नकुल और सहदेव, जो कम बोलते थे परंतु अपनी विद्या और धर्मनिष्ठा में महान थे, उन्होंने घोड़ों, औषधियों, ज्योतिष और तत्वज्ञान में इतनी गहराई से तप किया कि वे स्वयं ऋषियों की श्रेणी में गिने जाने लगे। वे हर प्राणी में आत्मा का दर्शन करते और वृक्षों से संवाद करते। और ऐसे में एक दिन, जब सारा वन मौन था, तब एक ऋषि ने आकर युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे भीतर अब वह तेज है जो केवल योगियों में होता है। तुम्हारी तपस्या ने पृथ्वी के संतुलन को पुनः गढ़ा है। और यह केवल एक वचन नहीं था, यह प्रमाण था उस साधना का जो इन 6 आत्माओं ने की थी। उनके शरीर अब म्लान थे, चेहरों पर धूप और धूल की छाप थी, पर उनकी दृष्टि में स्थिरता थी, जैसे समय भी उनके सामने नतमस्तक हो। और यही तपस्या उन्हें युद्ध से पहले का वह संतुलन दे रही थी, जो एक सच्चे योद्धा के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो भीतर से शांत है वही रण में गरजता है। और इस तप के दौरान उन्होंने कई ऋषियों, योगियों और देवदूतों से शिक्षा ली। उन्होंने मन के रहस्यों को जाना, ब्रह्मा के सृजन से लेकर शिव के संहार तक का ज्ञान पाया। और धीरे धीरे वह बनते गए केवल पांडव नहीं, धर्म के संरक्षक। और जब वर्ष बीतते गए, तब उन्होंने अपनी आत्मा को उस स्तर तक उन्नत किया कि वे किसी भी परिस्थिति में विचलित न हों। चाहे वह द्रौपदी की बेइज्जती हो या दुर्योधन की गालियाँ,
वे अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करते थे, वे विचार करते, प्रतीक्षा करते और फिर वार करते, जैसे कोई तपस्वी मंत्र पढ़ने से पहले मौन साधता है। और इसी गहन साधना के बीच द्रौपदी ने युधिष्ठिर से एक दिन कहा, स्वामी, क्या आप सोचते हैं कि ये तप, ये आत्मसंयम हमें उस दिन की तैयारी में सहायक होगा जब हम कुरुक्षेत्र में उतरेंगे? और युधिष्ठिर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, द्रौपदी, युद्ध जीतने के लिए शस्त्र चाहिए, पर धर्म जीतने के लिए तपस्या चाहिए, और हमने वही अर्जित किया है। और तभी सभी भाइयों ने आकाश की ओर देखा, जहां एक दिव्य प्रकाश उभरा, मानो स्वयं धर्मदेव ने उनकी साधना को स्वीकार किया हो। और वह वन, वह तपस्वियों की भूमि, वह पीड़ा, वह व्रत, वह मौन, सब मिलकर उन्हें बना रहे थे वह योद्धा, जो केवल तलवार से नहीं, अपने धैर्य और विवेक से युद्ध को दिशा देंगे। और इसी प्रकार उनका तपस्वी जीवन, जो बाहर से एक वनवासी के समान था, भीतर से एक ऋषि और योद्धा का संकल्प बन गया। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने उन्हें आगामी युद्ध के लिए तैयार घोषित कर दिया। यह तपस्या नहीं थी, यह एक युग परिवर्तन की तैयारी थी। जब पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्षों की ओर बढ़ रहे थे और उनके मन में अनंत सोचों का सागर उमड़ रहा था, तभी एक दिन अचानक अरण्य के मध्य से एक तपस्वी ऋषि का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह थे महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध समुन्दर की लहरों से भी भयंकर माना जाता था और जिनकी उपस्थिति स्वयं एक चुनौती थी। उनकी दृष्टि पांडवों की तपस्या पर गहरी जांच की तरह टिकी हुई थी। जैसे प्रकृति अपने तत्वों को परखती है, उसी प्रकार दुर्वासा ने उनके समक्ष यह प्रश्न रखा कि क्या उनके तप और त्याग वास्तव में सच्चे हैं या केवल बाहरी दिखावे के लिए हैं। और इस परीक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को अज्ञातवेश में वन के एक छोटे से ग्राम में प्रकट किया, जहां ग्रामीणों ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु जब वह पांडवों के शिविर पहुंचा, तो एक हलचल मच गई, क्योंकि उनके मन में सवाल था कि क्या वे इस महान तपस्वी की महिमा और क्रोध को सहन कर पाएंगे। फिर भी युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्वभाव से ऋषि का स्वागत किया और पूछा, ऋषि मुनि, आप हमारे यहाँ अतिथि हैं, कृपया अपने आश्रम में विश्राम करें। पर दुर्वासा ने शांत स्वभाव के साथ कहा, मैं यहाँ आपकी तपस्या की परीक्षा लेने आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि आपकी आत्माएं कितनी सच्ची हैं। यह सुनकर पांडवों के हृदयों में एक अनिश्चितता सी उत्पन्न हुई, पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपने संकल्प को दृढ़ किया। और तभी दुर्वासा ने एक विचित्र आदेश दिया कि वे तुरंत अपने तंबू छोड़कर जंगल के सबसे गहरे भाग में चले जाएं, जहां न तो कोई मार्ग था, न कोई सुरक्षित आश्रय, और वहां 3 दिन तक बिना भोजन और बिना किसी सहायता के रहना होगा। यह सुनते ही पांडवों ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। वे जानते थे कि यह केवल एक भौतिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। और 3 दिन के उस कठिन वनवास में अर्जुन ने अपने धनुष बाण से पेड़ों के बीच गहरी छाया बनाई, भीम ने जल स्रोतों की खोज की और अपने शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा से भर दिया, जबकि द्रौपदी ने अपने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए सारा समय ध्यान और प्रार्थना में बिताया। नकुल और सहदेव ने वन्य जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया और उनकी सहायता करने का प्रयास किया। युधिष्ठिर ने मन की एकाग्रता से अपने निर्णयों को सही दिशा में मोड़ते हुए पूरे समूह को एक सूत्र में बांधे रखा। यह 3 दिन बीतते बीतते ऋषि दुर्वासा के हृदय में पांडवों के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह केवल तपस्या नहीं, बल्कि चरम समर्पण और सत्य की खोज थी। परीक्षा समाप्त होने पर दुर्वासा ने अपने मस्तक पर एक शुभचिंतक मुस्कान रखकर कहा, तुम लोग सत्य और धर्म के वास्तविक स्तंभ हो। तुम्हारा तप और त्याग न केवल भौतिक रूप में, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी निर्विवाद है। इसलिए अब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण माना जाएगा और तुम्हें युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार समझा जाएगा। इस घोषणा से पांडवों के चेहरे पर एक संतोष और गर्व की चमक आई,
पर साथ ही एक नए संघर्ष के लिए तैयार रहने का संकल्प भी गहराया, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक परीक्षा थी, बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। और उसी क्षण पांडवों ने न केवल दुर्वासा ऋषि की परीक्षा पार की, बल्कि अपने भीतर की असली शक्ति को पहचाना, जो केवल बाहरी जीत से नहीं बल्कि आंतरिक विजय से मिलती है। और इस सत्य को लेकर वे आगे बढ़े अपनी नियति की ओर, जो अब किसी भी मिथक से कम नहीं थी। जब पांडवों के 13 वर्षों का कठिन वनवास लगभग समाप्त होने को था, तब उनके मन में एक मिश्रित भावना का सागर उमड़ रहा था। एक और उत्सुकता थी घर लौटने की, अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की, अपने लोगों की सेवा करने की, और दूसरी ओर एक अज्ञात भय भी था, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी नहीं थी, बल्कि एक और भी भयंकर युद्ध उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उनका अंतिम और सबसे बड़ा संघर्ष होगा। वे वर्षों जो उन्होंने वन में बिताए, उन्हें केवल कठोर तपस्या और त्याग का अनुभव नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को भी जाना था। प्रकृति की भाषा सीखी, मन की शक्तियों को पहचाना और धर्म के सिद्धांतों को अपने हृदय में गढ़ा। और अब जब वे अज्ञातवास के अंतिम दिन में थे, तो हर व्यक्ति का चेहरा एक नई आशा के साथ चमक रहा था। द्रौपदी की आंखों में उस संघर्ष की आग जल रही थी, जिसने हर अपमान और कष्ट को सहा था, और जो अब अपने पति और भाइयों के साथ न्याय के लिए लड़ने को तैयार थी। युधिष्ठिर, जो अपने धैर्य और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था, एक बार फिर से अपने मन में दृढ़ संकल्प जगा रहा था कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्रजा के लिए भी सही रास्ता चुनेगा। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या, नकुल सहदेव की चतुराई और द्रौपदी की अडिग इच्छा शक्ति के साथ वे अब वापस लौटने के लिए तैयार थे। परंतु वनवास के अंत के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी ने उनके कंधों पर भार डाला था, क्योंकि वे जानते थे कि अब न केवल उन्हें अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है, बल्कि अपने परिवार, अपने धर्म और अपने राज्य को भी बचाना है। और इसी बीच उन्होंने अंतिम रात को एकत्र होकर भविष्य की रणनीतियों पर विचार किया, जहां चुप्पी में भी बहस की गूंज सुनाई देती थी, और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या युद्ध अवश्यंभावी है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे जीता जाए? उनकी इस योजना और विचार विमर्श में उन्होंने स्वयं को यह भी याद दिलाया कि उनकी तपस्या ने उन्हें केवल बाहरी शक्ति ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिससे वे युद्ध को केवल रक्तपात के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि धर्म की जीत के रूप में देखेंगे। और इसी विचार ने उनके हृदयों को एक नई ऊर्जा से भर दिया। जब सूर्योदय हुआ, तो पांडवों ने अज्ञातवास के जंगल को पीछे छोड़ दिया। वे अब न केवल अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, बल्कि अपने इतिहास के नए अध्याय की ओर भी। और उनके कदमों में विश्वास, उनके मन में दृढ़ता थी कि वे न्याय के लिए लड़ेंगे, शांति के लिए लड़ेंगे। और वह दिन दूर नहीं था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी तलवारें न्याय के लिए घनघनाएंगी। और इसी प्रकार 13वें वर्ष का अंत एक नए आरंभ का प्रतीक बन गया, जहां तपस्या और त्याग ने उन्हें न केवल जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराया, बल्कि भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार भी किया। और यह यात्रा केवल पांडवों की नहीं, बल्कि उस युग की थी, जो धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई को देखेगा। और जब वह दिन आएगा, तो इतिहास के पन्ने खुद ब गवाही देंगे कि कैसे 5 भाइयों ने अपने जीवन के सबसे कठिन वर्षों को पार करके एक नई दुनिया के निर्माण का बीजारोपण किया। 13 वर्षों तक कष्टों की आग में तपकर जब पांडव बाहर निकले, तो वे केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म, साहस और तपस्या की मूर्ति बन चुके थे। लेकिन क्या वनवास का अंत ही सबसे बड़ी परीक्षा थी, या अभी एक और अग्नि परीक्षा शेष थी, अज्ञातवास की, जहां पहचान छुपानी थी और अपमान की एक और दीवार तोड़नी थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, अज्ञातवास, छुपी पहचान, उभरता प्रतिशोध।
और कमेंट करके बताइए आपको पांडवों के वनवास की कौन सी घटना सबसे अधिक भावुक लगी। हम फिर मिलेंगे महाभारत की अगली परत को खोलते हुए। मैं हूं आपकी कहानीकार और ये है महाभारत अनवेल्ड। जय श्री कृष्ण।